आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख अध्याय धाराओं पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है वो संसद से कब पास किया गया है, कब लोकसभा से पास हुआ, कब राज्यसभा से पास हुआ, कब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और कब से जो है लागू किया गया है, ये सभी प्रश्नों के जो जवाब हैं इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो है ये क्लास के हिसाब से ये वीडियो बना रहे हैं। आगे जो है कंटिन्यू वीडियो जो है इस पे आती रहेंगी, जो सेक्शंस है उस पे आएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, इसमें कुल कितने चैप्टर हैं? तो कुल जो है वो 20 हैं। धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं वो कितने हैं? वो 300 आप देखेंगे 58 है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो क्रमांक है वो कितना है? 45 से। लोकसभा में पारित जो है तो 20 दिसंबर 2023 को, जबकि राज्यसभा में कब पारित किया गया है? तो 21 दिसंबर 2023 को। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब किया गया है उस पर? तो 25 दिसंबर 2023 को। भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कब से किया गया है? तो 1 जुलाई 2024 से। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2024 से जो है ये संपूर्ण भारत पे जो है वो लागू किया गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में आपको लगता होगा कि लिखा क्या है? भारतीय न्याय संहिता में अपराध की परिभाषा और अपराध के लिए दंड, मतलब कौन से अपराध के क्या परिभाषा है और उसके लिए कितना दंड होगा, ये सभी बातें जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता 2023 में लिखी हैं। इसमें जो है 3 धाराएं बताई गई हैं, 1, 2 और 3। तो प्रारंभिक में कितनी है? 3 धाराएं। दूसरा अध्याय है वो दंडों के विषय में, तो दंड के बारे में बताया गया है अध्याय 2 में। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो धारा 4 से लेके 12 तक है। वहीं आप देखेंगे अध्याय 3 साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में, जो अध्याय 3 है उसमें साधारण अपवाद को बताया गया है और साथ ही साथ जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में भी बताया गया है। कब जो है कोई व्यक्ति जो है अपनी रक्षा के लिए जो है सामने वाले को चोट या नुकसान पहुंचा सकता है, ये सभी बातों का उल्लेख जो है अध्याय 3 में किया गया है। और धारा जो है 14 से लेके कहां तक है? 44 तक है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। अध्याय 4 जो है वो दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में जो अपराध हैं उनके बारे में जो है वो बताता है। और धारा 45 से लेके 62 तक, धारा 45 से लेके 62 तक में ये सभी बातों का उल्लेख आपको दिख जाएगा। महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, मतलब महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसका उल्लेख जो है वो अध्याय 5 में है। और बालक से संबंधित जो अपराध है, मतलब बालक के विरुद्ध अगर कोई अपराध कर रहा है उससे संबंधित जो धाराएं हैं वो जो है अध्याय 5 में उल्लेखित की गई हैं। धारा 63 से लेकर 99 तक का उल्लेख है। ठीक है, आप देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध है, जैसे धारा 63 में है रेप की परिभाषा, धारा 64 में है रेप के लिए दंड, है ना, धारा 70 देखेंगे तो गैंग रेप है। तो ये सारी चीजें जो है, या फिर धारा 69 को देखिए आप, तो उसमें लिखा है कि अगर शादी का झांसा देके या कोई प्रलोभन देके किसी महिला के साथ जो है शारीरिक संबंध स्थापित अगर कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। वो 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं वो अध्याय 5 में है। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, मतलब मनुष्य के शरीर पे जो प्रभाव डालकर कोई अपराध किया जा रहा है उसका उल्लेख जो है अध्याय 6 में किया गया है। और धारा 100 से लेके जो है 146 तक जो धाराएं हैं उसमें मानव के ऊपर जो प्रभाव डालने वाले अपराध हैं वो अपराधों का उल्लेख आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, अगर राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है या अपराध हो रहा है उसका उल्लेख जो है अध्याय 7 में किया गया है। और जो धारा है वो धारा 147 से लेके 158 के बीच में मिलेगा आपको। आगे देखिए अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, मतलब सेना में कोई है अगर वो कोई अपराध कर रहा है उसके बारे में जो है उल्लेख किया गया है, या उनके अपराधों से संबंधित जो धाराएं हैं वो धारा जो है 159 से लेके 168 तक के बीच में जो है वो अपराध, इनसे संबंधित अपराध जो है आपको दिखेंगे, जिनका जो है अध्याय 8 है। मतलब अध्याय 8 में सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया। अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, मतलब निर्वाचन से संबंधित जो अपराध है उसका उल्लेख अध्याय 9 में किया गया है। और आप धारा देखेंगे तो 169 से लेके 177 के बीच में जो है निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में उल्लेखित किया गया है ना। मतलब जो निर्वाचन अधिकारी है
या फिर कहें कि जो उसमें सम्मिलित लोग हैं घूस ले रहे हैं या फिर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, ये ऐसे सारे अपराध जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं यहाँ निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब सेक्शंस को पढ़ेंगे, तब जाके आपको क्लियर हो पाएगा। आगे अध्याय 10 करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में। मतलब इनसे संबंधित जो अपराध हैं उनका उल्लेख जो है अध्याय 10 में किया गया है और धारा 178 से लेके 188 तक जो है ऐसे अपराधों के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब उल्लेखित, मतलब कोई अगर सरकारी स्टाम्प है उसको नकली बना के बेच रहा है मार्केट में, जो नोट है उसको वैसे ही छाप रहा है कॉपी करके, तो ऐसे अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसका उल्लेख जो है अध्याय 10 और धारा 178 से लेके 188 के बीच में मिलेगा। अध्याय 11 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 189 से लेके 197 के बीच में। अध्याय 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, मतलब कोई लोक सेवक है जो अपराध कर रहा है या उनसे संबंधित कोई अपराध है, उसका जो उल्लेख आपको देखने को मिलेगा 198 से लेके 205 के बीच में। ऐसे अपराधों को बताया गया है अध्याय 12 में। अध्याय 13 लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, इसका उल्लेख जो है धारा 206 से लेके 226 तक के बीच का जो है वो उल्लेखित किया गया है। किससे संबंधित है? लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। ऐसे अपराध जो है आपको देखने को मिलेंगे। मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में, मतलब कोई अगर मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, मतलब गलत साक्ष्य दे रहा है। अब ये रहा अध्याय 15, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। लोक स्वास्थ्य पे, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में उल्लेख जो है धारा 270 से लेकर 297 के बीच में किया गया है। अध्याय 16 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में जो है उल्लेख जो है धारा 298 से लेके 302 के बीच में, 298 से लेके 302 के बीच में जो है वो धर्म से संबंधित अगर कोई अपराध है उनसे संबंधित ही ये धाराएं हैं। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, संपत्ति के विरुद्ध मतलब चोरी, झपटमारी, स्नैचिंग इसको बोलते हैं, है ना, और लूट, डकैती, ये सभी अपराध जो है अध्याय 17 के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये धारा जो है 303 से लेकर 334 के बीच में जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। मतलब संपत्ति से संबंधित जो अपराध है उसका उल्लेख अध्याय 17 में किया गया है, जो धारा 303 से लेकर 334 के बीच में। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में, जिसका उल्लेख जो है धारा 335 से लेकर 350 के बीच में किया गया है। देखते होंगे आप लोग कि फर्जी दस्तावेज जो है तैयार कर लेते हैं, वो पेश करते हैं। अध्याय 18 में उल्लेखित किया गया है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में। अध्याय 19 आपराधिक अविश्वास, अपमान और क्षोभ के विषय में, मतलब इससे संबंधित जो अपराध है उसका उल्लेख धारा 351 से लेकर 357 के बीच में। निरसन और व्यावृत्ति के विषय में 358। ठीक है, तो कुल मिला के आप इस वीडियो में ये समझे भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराओं की संख्या कितनी है, कुल अध्याय की संख्या कितनी है, संसद से पास किया गया है, कब राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए हैं और कब जो है भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। कुल मिला के आपको इस वीडियो में इतनी सारी जानकारी मिली। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।